वाओ, दिस इज ऑसम। ये है टाटा की नई फेस लिफ्टेड नेक्सॉन, जिसने मार्केट में एक नई एक्साइटमेंट जगा दी है। क्यों जगा दी है वो तो आप इसके चेहरे को देख के समझ जाएंगे, क्योंकि दिस इज लुकिंग स्लीकर, बेटर एंड फ्यूचरिस्टिक फॉर श्योर। गाड़ी का डिजाइन को पूरी अच्छी तरीके से समझते हैं, लेकिन ये डिजाइन ही था जिसने मार्केट को 2014 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरी मुलाकात नेक्सन के साथ पहली बार हुई थी 2014 में ऑटो एक्सपो के दौरान। और उसके बाद शायद टाटा मोटर्स को हम पहली कंपनी कह सकते हैं जिसने कि जो गाड़ी कॉन्सेप्ट स्टेज पे दिखाई, उसी गाड़ी को, वो उस वक्त भी बड़ी फ्यूचरिस्टिक लग रही थी, उसी गाड़ी को 2017 में 90% लगा लीजिए उतारने में कामयाबी हासिल करी। और तब से लेकर अब तक ये 5.5 लाख से ज़्यादा यूनिट आपके रोड पर मौजूद हैं, बाजार में मौजूद हैं। करीब 580 से इसकी कीमत की तब शुरुआत हुई थी। अब कितनी कीमत होगी इसकी शुरुआती, इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन आप ज़रूर अब कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि नई फेसलिफ्ट नेक्सॉन की, जिसका आप वीडियो अभी देखने जा रहे हैं, तफसील से जिस गाड़ी को समझने जा रहे हैं, उसके लिए आप कितने रुपए चुकाना चाहेंगे। कमेंट सेक्शन पर लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ दिस न्यू फेसलिफ्ट नेक्सॉन। इसको 5 पावर ट्रेन में उतारा गया है, यानी कि आपको पेट्रोल डीजल दोनों में मिलेगी। पेट्रोल में जो है वहाँ पर आपको 3 ऑप्शन है जो कि मिलेंगे। 3 पावर ट्रेन ऑप्शन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर आपको मैनुअल और एएमटी के अलावा डीसीटी भी मिलेगा। डीजल में आपको सिर्फ मैनुअल और एएमटी मिलेगा। यानी कि कुल मिला के गाड़ी मस्त लग रही है। आप भी इस वक्त एक्साइटेड होंगे, मैं भी हूँ, ये बताने के लिए कि इसमें क्या क्या नया है। जो नए की शुरुआत है, जो चेहरा है जिसमें सबसे बड़े बदलाव किए गए हैं और वो बदलाव अच्छे लग रहे हैं। सबसे बड़ा बदलाव चेहरे पे ही जो आपको दिखाई देगा, ये पूरा जो हिस्सा है इसको रीडिज़ाइन किया गया है। इसको रीडिज़ाइन करने की सबसे बड़ी वजह जो है वो ये कि ये जो 2 चीज़ें हैं, इन दोनों को नई जगह दी गई है, नई रीशेपिंग दी। फॉर एग्जांपल दिस बाई फंक्शनल एलईडी हेडलैम्प्स जो आप देख रहे हैं, बिल्कुल स्लीक लग रहे हैं। और इसके साथ ये जो 5 आपको कट्स दिख रहे हैं या ये जो सीक्वेंशियल डीआरएल आपको दिख रहा है, इन दोनों को नई जगह दी गई है। और इसलिए इस पूरे चेहरे को जो है नई शेप है जो कि दी गई है। अब टाटा का लोगो आपको बीच में दिख रहा है। ये बाई फंक्शनल हेडलाइट्स में जो आपको ये पट्टियाँ दिख रही हैं, इसी डिज़ाइन को आगे बढ़ाया गया है। और ये आपको कहाँ दिखेगा? एलॉय व्हील के नए डिज़ाइन में। एलॉय व्हील जो है ये नए हैं, ये डिज़ाइन आपको नया देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे जो ये कैमरा दिया गया है, ये एक नया एडिशन है जो कि इस फेसलिफ्ट नेक्सॉन में आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा ये जो साइड प्रोफाइल का एरिया, यहाँ पर आपको कोई चेंज नहीं नज़र आएगा। नए रंग ज़रूर नज़र आएंगे, लेकिन साइड प्रोफाइल में और कोई चेंज नज़र नहीं आएगा। बस ये 2 बदलाव हैं जो आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। बदलने की ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि गाड़ी अपने आप में देखने में वैसे भी बहुत, ये सब कॉम्पैक्ट जो मार्केट है ना, उस मार्केट में नंबर 1 सेलिंग गाड़ी कह सकते हैं सब कॉम्पैक्ट एसयूवी स्पेस में। अब सबसे ज़्यादा काम कहाँ किया गया डिज़ाइन के मामले, मेरे ख्याल में वो इस जो गाड़ी का पिछला हिस्सा है वहाँ पे सबसे ज़्यादा काम किया गया। और काम किया गया है इस पट्टी पर, यानी कि ये जो रियर लाइट की पट्टी है, इसको बहुत खूबसूरती से पिरोया गया है। ये इसको भी चेंज किया गया है, यानी कि अगेन इस क्लस्टर को भी रीडिज़ाइन किया गया है। और ये जो आपने आगे और पीछे जो लाइट्स देखी हैं, इनमें ना एक वेलकम और गुड बाय फंक्शन को जोड़ा गया है। यानी कि जब आप इसे ऑन करेंगे तब इसमें से एक फ्लेयर जाता हुआ दिखेगा, आगे भी ऐसे ही दिखेगा। और जब आप गुड बाय कहेंगे, जब गाड़ी को लॉक करेंगे, तब वो फ्लेयर बंद होता हुआ नजर आएगा। अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। और नेक्सॉन में जो आपने डिज़ाइन बाई फंक्शनल आगे एलईडी में देखा था हेडलाइट्स में, उसी को रियर में भी कंटिन्यू किया गया है। तो कुल मिला के गाड़ी का डिज़ाइन कैसा लगा, जो नए रंग ऐड किए गए हैं ये कैसे लगे, आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। मुझे कुल मिला के गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है, खूबसूरत लग रही है। वो जो कैरेक्टर था नेक्सॉन का, जिस नेक्सॉन को हम जानते हैं, उस कैरेक्टर को रखते हुए डिज़ाइन को एनहांस किया गया है, जो कि टाटा मोटर्स के इंजीनियर्स की तारीफ करनी पड़ेगी। एंड दिस इज जस्ट अमेजिंग, सेलिब्रेटिंग 25 ईयर्स, 50 लाख कार्स, 1998 2023। हम टाटा मोटर्स के कंट्रीब्यूशन को इंडियन ऑटोमोटिव स्पेस को बनाने में भूल नहीं सकते, क्योंकि ये जो 50 लाख गाड़ियां भारतीय सड़कों पर या बाहर दिख रही है ना, उन गाड़ियों के पीछे एक अलग सा इमोशन होता है जो टाटा मोटर्स देने की कोशिश करती है।
जब टाटा मोटर्स कोई गाड़ी बनाती है तो वो ये नहीं देखती कि कस्टमर्स को क्या चाहिए, वो ये सोचती है कि कस्टमर्स को और ज़्यादा क्या दिया जा सकता है, और उसका ये प्रूफ है नेक्सॉन। एसयूवीज़ के मामले में टाटा मोटर्स की अपनी एक बहुत लेगेसी है, और ये वो गाड़ी है जो कि सड़कों पर एक अपनी अलग से छाप छोड़ चुकी है। अंदर क्या क्या बदलाव है, अब सबसे ज़्यादा समय जो है वो हम अंदर बिताते हैं, तो अंदर तो बदलाव बड़े बड़े होना लाजमी है। इंटीरियर में भी पहले वेरिएंट वाइज क्लासिफिकेशन होती थी, टॉप वेरिएंट में आपको सब कुछ मिल जाएगा, जिनको कम चाहिए उससे नीचे, उससे कम चाहिए उसके नीचे, और बेस वेरिएंट में एक गाड़ी विद एडिक्वेट फीचर्स दे दी जाती थी। लेकिन पंच के साथ टाटा मोटर्स ने कुछ नया किया। इसके साथ भी टाटा मोटर्स ने बहुत कुछ नया किया था, जब कई सारे एडिशंस निकालते, डार्क एडिशन, काजीरंगा एडिशन, अगर आपको याद हो, तो ऐसे कई सारे एडिशन निकाल के सेम प्रोडक्ट के साथ एक्साइटमेंट कैसे जनरेट की जाती है, ये टाटा मोटर्स ने बखूबी किया था, और इस फेसलिफ्ट के साथ वही टाटा मोटर्स कर रही है। इंटीरियर में आइए जरा, आपको मजा आ जाएगा। जरा आइए इंटीरियर पे, हम गाड़ी को लेके चलते हैं। इस वक्त डीजल मैनुअल है जो हम चलाने जा रहे हैं। इसमें जो नया एडिशन है वो DCT का है, वो कैसे चलती है ये भी हम आपको बताएंगे। वाओ, दिस इज लुकिंग वेरी क्लीन। उसकी शुरुआत आपको स्टीयरिंग व्हील से नजर आ जाएगी, बिल्कुल सीधा साधा क्लीन। एंड जिस तरह से टाटा मोटर्स का यहाँ पर लोगो दिया गया है, बैकलिट लोगो है, शायद सेगमेंट फर्स्ट है जो आपको देखने को मिलेगा। इजी कंट्रोल्स एंड इट इज लुकिंग सो नाइस एंड क्लीन। ये जो 2 स्पोक स्टीयरिंग है ये इस गाड़ी की शान को सही में चमका रहा है। और ये जो आपको कलर इंसर्ट्स भी दिए गए हैं, बाय द वे 4 अलग अलग फॉर्म्स में आप अपनी इस गाड़ी को चुन सकते हैं। तो ये स्टीयरिंग जो है अच्छा लग रहा है। अब आप जरा इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर और इस टच स्क्रीन पर नज़र डालिए, आपको लगेगा ना कि जैसे आपका हाथ में मोबाइल होता है वैसा ही कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंड इवन व्हेन आई यूज दिस ना, आई एम गेटिंग द सेम फील, the kind of touch sensation that you get when you're using your phone, that is the same kind of sophisticated feel that you're getting on this touch screen. जो मैप के लिए हमें आमतौर पर अपने इस टच स्क्रीन की तरफ जाना पड़ता है, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको मैप जो है वो आपको यहाँ पर आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे दिख जाएगा। इसके अलावा भी जो भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, फॉर एग्जांपल टायर इन्फॉर्मेशन है, जो कि आजकल लोगों को बेहद पसंद भी है, इस सेगमेंट की गाड़ियों में और भी दी जा रही है। अभी हाल ही में लॉन्च हुई जो एक्स्टर थी, इससे नीचे जो पंच के खिलाफ उतारी गई है, वहाँ पर भी आपको TPMS का फंक्शन दिया गया है। यानी कि दिस इज समथिंग दैट पीपल आर रियली आस्किंग फॉर। एंड व्हाट एल्स पीपल आस्क फॉर? पीपल आर आस्किंग फॉर कैमरा। नाउ लुक एट दिस 360 डिग्री कैमरा, और उसकी क्वालिटी देखिए, आप समझ जाएंगे। सो दिस 360 डिग्री कैमरा, जिसमें आपको 2D और 3D व्यू दोनों देखने को मिलेगा, जो कि आपके आसपास चीज़ों को बड़ा ही क्लियर करके दिखाएगा, विच इज़ लुकिंग वेरी वेरी नाइस। इसके अलावा आपके पास गाड़ी चलाते वक्त और दिक्कतें कम करने के लिए आपको लेफ्ट व्यू, जो कि मैंने आपने देखा होगा कि जो बाहर मिरर के नीचे दिया गया है, उसका इस्तेमाल ये लेफ्ट का दिखाएगा। उसी तरीके से राइट, यानी कि जब हम अभी रोड पर निकलेंगे तब ये बड़ी सुविधाजनक चीज़ें जो कि जोड़ी गई हैं। इसके अलावा अंदर क्या जोड़ा गया है, ये जो पियानो ब्लैक फिनिश दिया गया है ना, इसके साथ एक मुझे बड़ी दिक्कत रहती है, बड़ी जल्दी गंदा हो जाता है। आप देखेंगे अभी हमें बैठे कुछ ही देर हुई है, लेकिन बार बार इसको साफ़ करने की ज़रूरत पड़ जाती है। सो ये एक वो है, लेकिन बड़ा क्लीन लगता है। और यहाँ पर देखिए जो भी हमारी ज़रूरत की चीज़ें कितनी क्लीनली डिवाइड करके रखा गया है। यू हैव योर कैमरा हेयर, योर लॉक अनलॉक फंक्शन, सब कुछ आसान शब्दों में आपको नज़रें उठाए बिना, रोड से नज़रें उठाए बिना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर और भी ज़्यादा सहूलियत चाहते हैं तो वॉइस कमांड है, जो कि आपको यहाँ दिखे, जो आयरा फंक्शन है, और उसमें करीब 27 से 27 अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो अलग अलग चीज़ें जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो वॉइस फंक्शंस है ना, जो इनबिल्ट वॉइस फंक्शन है, उसमें करीब 200 कमांड्स हैं, और उन 200 कमांड्स को आप 6 अलग अलग भाषाओं में इस्तेमाल कर सकते हैं। सो व्हाट एल्स यू रिक्वायर फ्रॉम ओपनिंग योर सनरूफ टू डोर्स, ऑल यू कैन डू विद जस्ट अ सिंपल वॉइस कमांड। 3 आपको मोड भी दिए गए हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपका गाड़ी हमेशा सिटी मोड पे चलेगी। अब आपको अगर मन करे तो आप इको या स्पोर्ट में चेंज कर सकते हैं। कैसी चलती है उसको एक बार हम चेक कर लेते हैं। सो दीज आर द चेंजेस। और ये भी एक नया चेंज है, ये जो हाईलाइट दे रखा है, जस्ट टू एनहांस द होल फील ऑफ दिस कैबिन। In total, cabin is looking premium. Now, how does it feels on the road? That's what we need to check. So we will start with the diesel. Let's go. भूलिएगा नहीं, 5-star रैंकिंग है, 5-star ग्लोबल NCAP सेफ्टी रैंकिंग जो कि इस गाड़ी को मिली हुई है। सेफ्टी के मुतालिक बात
करने की शुरुआत शायद टाटा मोटर से ही हुई। अभी जो कस्टमर्स जाते हैं वो इस बारे में पूछते भी हैं। तो चलिए अब रोड पर एक बार देख लेते हैं कि गाड़ी कितनी सेफ है। नेक्सॉन के 3-4 बड़े यूएसपीज थे। उनमें था हाई सीटिंग पोजीशन, अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस और बेहतर माइलेज के साथ 2 किफ़ायती इंजन। ये यूएसपीज अभी भी बरकरार है। हाँ, बाय द वे माइलेज जो है वो 208 है, भूलिएगा नहीं। इट्स माइलेज में जो इजाफा है वो भी सेगमेंट बेस्ट कह सकते हैं आप। और ऐसी गाड़ी के लिए उबड़ खाबड़ सड़कों पर आप इधर उधर गांव देहात, टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में जाना चाहते हैं तो इट एड्स टू द होल वायबिलिटी ऑफ द कार। 1.5 लीटर का इसका जब रेवोटॉक इंजन, मुझे याद है जब पहली बार हमने चलाया था, वी वर वेरी मच इम्प्रेस्ड। 115 PS की पावर देता है, 260 Nm का टॉर्क देता है। पेपर से फिगर्स हमें समझ में आ गई थी और अब तो कई साल हो गए सड़कों पर बार बार हम इसको चलाते हैं, देखते हैं, काफ़ी समय बिता चुके हैं। एक्सेप्ट that the engine is a little noisy, there are no other bad things, that one can say about this diesel engine. Refinement की थोड़ी ज़रूरत ज़रूर है, but over the time engineers काम करते रहते हैं and this too will be sorted soon. तो नॉइज़ की बात में ना एक बात याद आई, अगर आप म्यूज़िक सुनने का शौक़ रखते हैं ना तो यार आई थिंक दिस वन गॉट द बेस्ट म्यूज़िक सिस्टम। आई एम इन लव विद इट। अभी आपको सुना नहीं पा रहा हूँ क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ जाता है। कोई भी म्यूज़िक बजाऊंगा यूट्यूब कॉपीराइट भेजेगा, इसलिए राइट नाउ आई कांट शो यू द एग्जैक्ट टोन। बट जब आप टेस्ट के लिए जाएंगे, अगर शोरूम जाते हैं तो प्लीज़ मेरा कहना मानिए, एक बार ज़रा इसका म्यूज़िक सिस्टम ज़रूर चेक कीजिएगा। इट्स अ क्लास अपार्ट। दोनों में AMT का ट्रांसमिशन है। पेट्रोल डीजल के जो आप इंजन हैं इनके बारे में आप कई बार सुन चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे, अपने रिश्तेदारों, पड़ोसियों, दोस्तों से जान सकते हैं क्योंकि सब कुछ वही है, उसमें कोई चेंज नहीं है, राइट। जो एक नया एडिशन है वो है ट्रांसमिशन का, डुअल क्लच ट्रांसमिशन का। ऑल्ट्रोज में था, अब वो इसमें भी दे दिया गया है। वो किस तरीके से काम करता है ये चेक कर लेते हैं क्योंकि नेक्सॉन में एक मेन एडिशन वही है। तो चलिए एक ब्रेक लगाते हैं और दूसरी गाड़ी में चलते हैं एंड जस्ट figure out the nuances of that DCT. DCA के बारे में मैं आपको कुछ बताऊं उससे पहले आप ये जो देख रहे हैं ना ये इंटीरियर्स में ये कलर आपको कैसा लग रहा है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा क्योंकि आई एम रियली इंटरेस्टेड टू नो did you felt the same way that I felt or not? Well, this is something really interesting. This is for उन लोगों के लिए जो who want everything from their car. This is looking a little different for sure. चलिए डीजल MT परखने के बाद अब वक्त आ गया था उस नए इंजन गियरबॉक्स को परखने का, उस नए ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को समझने का जो कि नेक्सॉन के साथ भीड़ भाड़ वाली सड़कों में आपके सफर को आसान बनाएगा। DCA यानी कि डुअल क्लच ट्रांसमिशन जिसका इसमें इस्तेमाल किया गया है, और जब इस गाड़ी को लेकर निकले तब शायद मज़ा और आया। इस बात में कोई दो राय नहीं कि जिस तरीके से ऑल्ट्रोस में DCA के साथ कन्वीनियंस ऑफ ड्राइविंग में इजाफा मिलता है, यहाँ पर भी मैनुअल ट्रांसमिशन या फिर AMT से अलग आपको कन्वीनियंस ज़्यादा बेहतर मिलती है। कंपटीशन में जो और गाड़ियाँ मौजूद है वहाँ पर Hyundai का जो DCT है उसको हम बेंचमार्क अगर माने तो वहाँ पर ये ज़्यादा कमज़ोर है या बेहतर, इसको समझने के लिए थोड़ा समय लगेगा। लेकिन परफॉर्मेंस और माइलेज इसमें आपकी क्या प्राथमिकता है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर माइलेज के लिहाज से आपको थोड़ा डेंट ज़रूर पड़ेगा। टाटा नेक्सॉन पेट्रोल डीजल के अलावा EV अवतार में भी है, भूलिएगा नहीं। और EV अवतार में भी बहुत जल्द नेक्सॉन नए अंदाज में आपको नजर आएगी, उसके बारे में भी हम तफसील से आपके साथ बात करेंगे। आपको करना इतना ही है कि जागरण हाईटेक के इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना है और अगर हमारी स्टोरीज पसंद आए तो उसे लाइक भी करना है।
और अगर आप हमारे साथ कुछ साझा करना चाहते हैं तो कमेंट भी करना है, तो प्लीज़ भूलिएगा नहीं। इसी तरीके से हमारा प्यार बढ़ेगा। इस गाड़ी का जो मेन कंपटीशन बाजार में है वो है वेन्यू, सोनेट, ब्रेजा, फ्रॉन्क्स भी कह सकते हैं। तो ये इसके कंपटीशन में मेन गाड़ियाँ हैं। इसके अलावा रेनो और निसान की जो काइगर और मैग्नाइट है उसको भी आप इसके कंपटीशन में रख सकते हैं। यानी कि काफ़ी सारी गाड़ियाँ इसके कंपटीशन में होने के बावजूद अभी तक नेक्सॉन बाज़ार में अच्छे खासे वॉल्यूम्स लेकर आई है। करीब इस कॉम्पैक्ट सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट का 19वीं सदी या यूँ कह लीजिए 20वीं सदी हिस्सा जो है वो इसी गाड़ी का है। कीमत 8 से करीब 14.5 लाख के बीच में थी। अब क्या नई कीमत होगी ये आपको जल्द पता लग जाएगा। आपको क्या लगती है इसकी नई कीमत होनी चाहिए वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।